हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में एक फ्लोरिंग टाइल जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, उसके बेस और हाइट हमें दिया गया है। तो पैरेललोग्राम हम जानते हैं जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम मीन्स यहां पर हम पैरेललोग्राम के प्लेस पे ले रहे हैं रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए बेस इज 24 सेंटीमीटर। जब हम पैरेललोग्राम के लिए यहां रेक्टेंगल ले रहे हैं तो बेस का मतलब यहां पर हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये दी गई है 24 सेंटीमीटर और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और इसकी हाइट मींस यहां पर हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल के लिए ब्रेड्थ, ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। यानी कि पैरेललोग्राम की शेप में टाइल है तो पैरेललोग्राम के प्लेस पे हमने ले लिया यहां पर रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो यहां पर बेस को हम बोलेंगे लेंथ और हाइट को हम बोलेंगे ब्रेड्थ। ठीक है, अब आगे है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है कि अगर एक टाइल जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है उसकी लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह की कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 1080 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लोर को कवर करने के लिए। तो उसके लिए यहां पर हम पहले एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड करेंगे, तो जिसमें डायमेंशन हमें दिया गया है लेंथ मींस बेस वन टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और इसी तरह ब्रेड्थ जो कि हाइट है ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो कि जो टाइल के डायमेंशंस हैं वो हमें दिए गए हैं सेंटीमीटर में, और एरिया ऑफ फ्लोर दिया गया है मीटर में, मीटर स्क्वायर में। यानी कि यहां पर डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हमें पहले तो इनके यूनिट सेम करने हैं। तो यहां पर हम सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं यहां एरिया ऑफ फ्लोर को, या फिर हम टाइल के जो डायमेंशंस हमें दिए गए हैं इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किसी एक यूनिट में हमने चेंज कर लेना है, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो यहां 24 सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा यहां पर 24/100। अब 100 क्यों डिवाइड में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, और यहां सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है। इसलिए अगर 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे 24/100। आगे इसको डेसिमल में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर 0.24। किस तरह से, नीचे 2 0 है तो यहां न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल, तो ये हो गया 0.24 मीटर। अब इसी तरह 10 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10/100, और यहां पर 10 के लिए डेसिमल में चेंज करेंगे तो नीचे 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लग गया यहां डेसिमल, और ये डेसिमल जो है ये लगा 1 के लिए। अब डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0 हम लगा सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 0.10 मीटर में। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ वन टाइल यहां से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए रेक्टेंगल हमने ली है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पर लेंथ है 0.24 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 0.10। अब इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहां पर 24 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 1 जा हो गया 24। अब यहां पर 0 भी है, लगा लेंगे। इसके बाद दोनों
मल्टीप्लाई में है, सॉरी डेसिमल लगे हैं दोनों के साथ, तो यहां हमारे आंसर में भी जो मल्टीप्लाई करके आया उसमें भी डेसिमल लगेगा। तो किस तरह से, 2 डिजिट यहां पर, 2 डिजिट यहां पर, यानी कि टोटल 4 डिजिट राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3, अब 4 डिजिट यहां नहीं है तो उसके लिए लगा ली 0 और यहां लग गया डेसिमल। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर 0.0240 मीटर स्क्वायर। अब यहां डेसिमल में अगर लास्ट में 0 आए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.024 मीटर स्क्वायर। अब यहां डेसिमल से पहले हमने 0 इसलिए लगाए क्योंकि इससे पहले कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, तो यहां हम 0 लगा सकते हैं। तो ये आ गया एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, तो अब हमें यहां से फाइंड करना है कि इस एरिया की कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 1080 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए यहां पर एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर है यहां पर 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल जो कि हमने यहां पर फाइंड किया 0.024 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो उसके लिए 1080 एज इट इज लिख लिया अपॉन 0.024, यानी कि यहां से हमने अब डेसिमल को रिमूव करना है। तो अगर डेसिमल को यहां से रिमूव किया तो ये मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में जाएगा, डेसिमल का बन गया 1, आगे है 3 डिजिट 1 2 3, तो यहां लग गई 3 0। अब डेसिमल को हमने रिमूव कर लिया, अब यहां से कट करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 4 से कर लेंगे, 4 6 जा 24 और यहां 4 2 जा 8, 2 28 हो गया, 4 7 जा 28, आगे 0 है, लगा ली। अब फिर से यहां से 2 के टेबल से हम काट सकते हैं, 2 3 जा 6 और यहां हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इसमें बचा, यहां 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 इसमें बचा, यहां 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो इतना कट करने के बाद हमारे पास यहां बच गया 45 मल्टीप्लाई 1000। क्या, तो ये आ जाएगा यहां पर 45 1 जा 45, आगे 3 0 है, लगा ली। ठीक है, तो 45,000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 1080 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लोर को कवर करने के लिए, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।